तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अरबी में बात करना सीखते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है तुम जाओ काम करो। जब अगर आपको किसी से कहना हो कि तुम जाओ काम करो, तो इसको अरबी में आप कहेंगे अंतारो सविसुगुल। अंतारो सविसुगुल। अंता यानी तुम, रोह यानी जाओ, सविसुगुल यानी काम करो। अंतारो सविसुगुल। या फिर दोस्तों, इसी शब्द को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे अंतारो इस्तगल। अंतारो इस्तगल। अंता का मतलब होगा तुम, रोह का मतलब है जाओ, इस्तगल का मतलब होता है काम करना। यानी बोले तो अगर शॉर्ट में बोलना हो तो आप कहेंगे अंतारो इस्तगल, और फुल फॉर्म में बोलना हो तो आप कहेंगे अंतारो सविसुगुल। इन दोनों का मतलब यही है, तुम जाओ काम करो। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो मैं काम कैसे करूं। मैं काम कैसे करूं तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना कैफ सविसुगुल। आना कैफ सविसुगुल। आना कैफ सविसुगुल। आना का मतलब है मैं, कैफ का मतलब है कैसे, सविसुगुल का मतलब हो जाएगा काम करना। आना कैफ सविसुगुल, मैं काम कैसे करूं। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो मैं कैसे कहूं। जैसे किसी बंदे से आपको कोई बात कहना हो और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं उसको कैसे कहूं, तो वहाँ पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कहना हो मैं कैसे कहूं तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना कैफ अगुल। आना कैफ अगुल। आना कैफ अगुल। आना का मतलब होता है मैं, कैफ का मतलब होता है कैसे, गुल का मतलब होता है कहना। बट दोस्तों, आप अगुल बोल रहे हैं तो अगुल बोल चाल के लहजे में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी से बात किया जाता है। तो आप कहेंगे आना कैफ अगुल, इसका मतलब हो जाएगा मैं कैसे कहूँ। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो मेरे आगे आओ। किसी को आपको बताना हो कि भाई तुम मेरे आगे आओ, वही चीज़ है मेरे आगे आओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ताल गुद्दाम आना। ताल गुद्दाम आना। ताल गुद्दाम आना। ताल का मतलब होता है आओ, गुद्दाम का मतलब होता है आगे, आना यानी मेरे या फिर मैं, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ताल गुद्दाम आना। या फिर दोस्तों, इसी शब्द को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे ताल गुद्दामी। ताल गुद्दामी, इसमें आना नहीं लगाएंगे। ताल का मतलब होगा आओ और गुद्दामी का मतलब हो जाएगा मेरे आगे। जैसे कि गुद्दाम का मतलब होता है आगे और गुद्दामी का मतलब होता है मेरे आगे। ताल गुद्दामी या फिर ताल गुद्दाम आना, इन दोनों का मतलब होगा मेरे आगे आओ। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो मैं कैसे बात करूं। मैं कैसे बात करूं। जैसे हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में ना आ रहा हो, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जिस बंदे से बात करना है उसको मैं क्या बोलूँगा, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कैसे बात करूं तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना कैफ अतकल्लम। आना कैफ अतकल्लम। आना कैफ अतकल्लम। आना का मतलब होता है मैं, कैफ का मतलब होता है कैसे, अतकल्लम का मतलब होता है बात करना। आना कैफ अतकल्लम, मैं कैसे बात करूं। या फिर दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि अभी नहीं। जैसे कोई बंदा बोला कि चलो अभी इस काम को कर लेते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हो और आप बोलना चाहते हैं कि अभी नहीं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मु अलहीन। मु अलहीन। या फिर आप बोल सकते हैं मा अलहीन। मा या मुँह का मतलब होता है नहीं, अलहीन का मतलब होता है अभी। मु अलहीन या फिर मा अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी नहीं। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो मैं अभी काम नहीं करूँगा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना माफ़ी सवी सुगुल अलहीन। अना माफ़ी सवी सुगुल अलहीन। आना माफ़ी सवी सुगुल अलहीन। आना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सवी का मतलब होता है करना या फिर करूँगा, सुगुल यानी काम, अलहीन यानी अभी। अना माफ़ी सवी सुगुल अलहीन, मैं अभी काम नहीं करूँगा। या फिर दोस्तों, आपको कहना हो मैं बाद में काम करूँगा। जैसे आप तो बोल दिए कि मैं अभी नहीं करूँगा, बट आप ये भी बोलना चाहते हैं कि मैं बाद में करूँगा, तब आप इस शब्द को इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे आना सवी सुगुल बादेन। आना सवी सुगुल बादेन। आना सवी सुगुल बादेन। आना यानी मैं, सवी का मतलब हो जाएगा करना या फिर करूँगा, सुगुल यानी काम, बादेन यानी बाद में। आना सवी सुगुल बादेन, मैं बाद में काम करूँगा। या फिर दोस्तों, आपको किसी को नंबर चाहिए और आप उनसे कहना चाहते हैं कि मुझे आपका नंबर चाहिए, मुझे आपका नंबर चाहिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना आपगा रगम अंता। आना आपगा रगम अंता। आना आपगा रगम अंता। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रकम नहीं होता है, रकम होता है। नंबर को ये लोग रकम अरबी में लिखा जाता है बट रकम ही बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रकम ही बोलेंगे, ना कि रकम बोलेंगे। आना आपगा रकम अंता। आना का मतलब है मैं, आपका का मतलब होता है चाहिए, रगम यानी नंबर, अंता यानी आपका।
आना आपका रकम अंता, मुझे आपका नंबर चाहिए। या फिर दोस्तों इसी शब्द को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे आना आपका रगमक, आना आपका रगमक, आना आपका रगमक। इसमें अंता नहीं लगाएंगे, सिर्फ बोलेंगे आना आपका रगमक। आना यानी मैं, आपका यानी चाहिए, रगमक यानी आपका नंबर। यानी बोले तो रगम का मतलब हो जाएगा नंबर और रगमक यानी आपका नंबर। आना आपका रगमक या फिर आना आपका रगमांता, इन दोनों का मतलब हो जाएगा मुझे आपका नंबर चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि आपने मुझे कॉल नहीं किया, आपने मुझे कॉल नहीं किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत मा अतसल्त आना, अंत मा अतसल्त आना, अंत मा अतसल्त आना। अंत का मतलब हो जाएगा तुम या फिर आप या फिर आपने। इस तरह का शब्दों के लिए अंत शब्द का इस्तेमाल होता है। मा का मतलब होता है नहीं, अतसल्त का मतलब होता है कॉल किया, जैसे कि अतसाल का मतलब होता है कॉल करना और अतसल्त का मतलब हो जाएगा कॉल किया। आना यानी मुझे, बट इन तीनों को मिला कर बोलेंगे अंत मा अतसल्त आना यानी आपने मुझे कॉल नहीं किया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जस्ट दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कहना हो कि आपका यात्रा कैसे रहा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कैफ सफ़र अंता, कैफ सफ़र अंता, कैफ सफ़र अंता। कैफ का मतलब हो जाएगा कैसे, सफ़र का मतलब हो जाएगा यात्रा, अंता का मतलब हो जाएगा तुम या फिर आप या फिर आपका। इस तरह का शब्दों के लिए अंत शब्द का इस्तेमाल होता है। कैफ सफ़र अंता, आपका सफ़र कैसा रहा। या फिर दोस्तों इसी शब्द को अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप लोग कहेंगे कैफ सफ़रक, कैफ सफ़रक। कैफ का मतलब हो जाएगा कैसे, सफ़र का मतलब होता है यात्रा, बट आप बोल रहे हैं सफ़रक तो इसका मतलब हो जाएगा आपका यात्रा। कैफ सफ़रक या फिर कैफ सफ़र अंता, इन दोनों का मतलब हो जाएगा आपका यात्रा कैसे रहा। या फिर दोस्तों आपको कहना हो आप बहुत भाग्यशाली हैं, किसी को आप बताना चाहते हैं कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत मर्रा महजूज, अंत मर्रा महजूज, अंत मर्रा महजूज। अंत का मतलब होता है तुम या फिर आप, मर्रा का मतलब होता है बहुत और महजूज का मतलब होता है भाग्यशाली। अंत मर्रा महजूज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मेरे पास कुछ नहीं है, जैसे आपसे कोई बंदा कुछ पूछ रहा है कि भाई आपके पास ये चीज़ है और आप सीधा बोलना चाहते हैं कि नहीं भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है तो आप इसको अरबी में कहेंगे माँ अंदिशई, माँ अंदिशई, माँ अंदिशई। इसमें आना नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे आना माँ अंदिशई, क्योंकि माँ का मतलब हो गया नहीं, अंदी का मतलब होता है मेरे पास, तो इसमें आना लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शई यानी कुछ, माँ अंदिशई, मेरे पास कुछ नहीं है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मेरी गलती नहीं है, जैसे कि आप कोई काम ऐसे हो गया हो, ख़राब हो गया हो और आपको पता है भाई ये मेरी गलती नहीं है, और वही चीज़ आप कहना चाहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना माफ़ी गलतान, आना माफ़ी गलतान, आना माफ़ी गलतान। आना का मतलब हो जाएगा मैं या मेरी, इस तरह के शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर मेरा, माफ़ी यानी नहीं, गलतान यानी गलती या फिर बोले तो गलत। आना माफ़ी गलतान, मेरी गलती नहीं है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मेरा इंतज़ार मत करना, जैसे किसी बंदे का आप बताना चाहते हैं कि भाई आप मेरा इंतज़ार मत करना, वही चीज़ है मेरा इंतज़ार मत करना, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला तसवी इंतज़र आना, ला तसवी इंतज़र आना, ला तसवी इंतज़र आना। ला तसवी का मतलब हो जाएगा मत करना, इंतज़ार यानी इंतज़ार, आना यानी मेरा या फिर मैं, इस तरह के शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। ला तसवी इंतज़र आना, मेरा इंतज़ार मत करना। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं बाद में देखता हूँ, कोई काम हो या फिर कुछ भी हो, आपको कहना हो मैं बाद में देखता हूँ, वही चीज़ है मैं बाद में देखता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना बशुफ बादेन, आना बशुफ बादेन, आना बशुफ बादेन। आना का मतलब होता है मैं, शुफ का मतलब होता है देखना, बशुफ का मतलब होता है देखूंगा, यानी देख नहीं रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बाद में देखूंगा, इसलिए ब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बशुफ यानी देखूंगा, बादेन यानी बाद में। आना बशुफ बादेन, मैं बाद में देखता हूँ या फिर बाद में देखूंगा, वही चीज़ है। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि उसने मेरे बात का जवाब नहीं दिया, उसने मेरे बात का जवाब नहीं दिया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ मारुद्द कलामी, हुआ मारुद्द कलामी, हुआ मारुद्द कलामी। हुआ का मतलब हो जाएगा वह,
मा रुद का मतलब हो जाएगा जवाब नहीं दिया, कलामी यानी मेरे बात का, हुआ मा रुद कलामी, उसने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। या फिर दोस्तों आपको कहना हो नहीं सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई कुछ हुआ तो नहीं है, और उसी जगह पे आप बोलना चाहते हैं नहीं सब ठीक है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला कुल्लु कोइस, ला कुल्लु कोइस, ला कुल्लु कोइस। ला का मतलब हो जाएगा नहीं, कुल्लू का मतलब हो जाएगा सब, कोइस का मतलब हो जाएगा ठीक है। ला कुल्लु कोइस, नहीं सब ठीक है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो यह तुम्हारा भूल है, या फिर तुम्हारी भूल है, यह तुम्हारा भूल है या फिर तुम्हारी भूल है, तो आप कहेंगे हादा हग अंता खता, हादा हग अंता खता। बट अगर आपको तुम्हारी बोलना हो तब आप कहेंगे हादा हग अंती खता, यानी तुम्हारी के लिए अंती लगाएंगे और तुम्हारा के लिए अंता लगाएंगे। हादा हग अंता खता या फिर हादा हग अंती खता। हादा यानी यह, हग अंता यानी तुम्हारा, या फिर हग अंती यानी तुम्हारी, खता यानी भूल है। हादा हग अंता खता या फिर हादा हग अंती खता, इसका मतलब हो जाएगा यह तुम्हारी भूल है या फिर यह तुम्हारा भूल है, यानी बोले तो मेल और फीमेल दोनों को अंती और अंता लगा के बनाया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।